नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। खबर हरिद्वार से है, जहां शिवालिक नगर क्षेत्र के चिन्मय डिग्री कॉलेज में कुछ दिनों से असुविधा होने के कारण छात्रों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनकी शिक्षा पर असर पड़ रहा है। छात्रों की शिकायत है कि वहां के अध्यापक कक्षा में समय पर पढ़ने नहीं आते तथा विद्यालय में अध्यापकों की संख्या बहुत कम है। छात्रों से ये भी पता चला कि विद्यालय में काफी घना जंगल है, जिसके कारण प्रतिदिन जंगल से सांप निकलते रहते हैं, जिससे किसी भी विद्यार्थी की जान जा सकती है। विद्यालय के हर्षित सैनी ने बताया कि बच्चों की फीस का गलत उपयोग किया जाता है। वहीं हमारी संवाददाता रेणु कुमारी ने विद्यालय के वाइस प्रिंसिपल से बात की और बच्चों की समस्या को बताया, जहां प्रिंसिपल ने बच्चों को विश्वास दिलाया है कि कुछ सप्ताह बाद उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। देखिए हमारी संवाददाता रेणु कुमार की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ रेणु कुमारी। हरिद्वार के चिन्मय डिग्री कॉलेज में जो है छात्रों की जो प्रॉब्लम्स है, इसलिए वो प्रॉब्लम्स के थ्रू जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हमारे साथ कुछ छात्र हैं, तो उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे और जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं वो पूछना चाहेंगे। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्षित सैनी है। मैं इस कॉलेज चिन्मय डिग्री कॉलेज का प्रेसिडेंट हूँ, स्टूडेंट यूनियन का। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे कि अभी हम धरना, आपने बताया कि हम धरना कर रहे हैं। धरने की वजह हमारी ये है कि यहाँ पे अच्छा शिक्षक हमें पढ़ाने के लिए नहीं है। यहाँ पे जो MSc करके टीचर हैं वो MSc वालों को ही पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे आप साफ़ सफाई देखिएगा, साफ़ सफाई नहीं कर रहा है कोई। यहाँ पे ग्राउंड में इतनी बड़ी घास हो गई है, सांप बार बार दिख रहे हैं, बच्चों की जान को भी खतरा है। उसके लिए हमने कई बार प्राचार्य जी को बात की, पर उन्होंने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे धांधली जो बच्चों का पैसा है वो गलत जगह यूज़ किया जा रहा है, उसके खिलाफ भी हम आंदोलन कर रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे अभी CCTV कैमरे लगवाए गए थे। 3-4 लाख रुपए उनका बजट था, पर वो अभी 3-4 महीने बाद ही ख़राब हो गए हैं। उनको भी हमने बोला कि आपने इसकी कोई गारंटी वारंटी तो ली होगी, उस पर भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर उचित लाइट नहीं है, रात के टाइम यहाँ पे जो गार्ड है हमारे, उनके लिए यहाँ पे लाइट नहीं है। जो लाइट सोलर पैनल वाली लगवाई थी वो भी ख़राब हो गई हैं। और यहाँ पे विभिन्न मुद्दे जो कि मैं आपको बताता हूँ बच्चों से रिलेटेड। बच्चों की जो PCM का हमारे डिपार्टमेंट है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट होता है BSc में, उसमें क्या है कि हमारे पास कोई भी PhD टीचर नहीं है। उसमें क्या है कि बच्चों का, जिन बच्चों के 12th में 1980s में होते थे, वो आज 40-50s की लाइन में आ गए हैं। उस पर भी हम यहाँ के जो टीचर्स हैं उनसे जवाब मांगते हैं, उस पर कोई उनका जवाब नहीं है। बोलते हैं कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं। कहीं ना कहीं चलो मैं बच्चों की भी गलती मानता हूँ, पर कहीं ना कहीं टीचर भी तो असमर्थ है पढ़ाने के लिए। तो उनसे भी मेरा ये जवाब था। और अभी हमने ऐसे ही धरना किया, तो यहाँ पर कोई जो मैनेजमेंट है जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। हमने यहाँ पे काफ़ी टाइम से, सुबह से हम बैठे हुए, सब यहाँ पे बच्चे, हमारे जो छात्र नेता हैं हमारे, वो सब बैठे हुए हैं, पर अब तक कोई जवाबदेही नहीं है। बोल रहे हैं कि प्राचार्य नहीं आए आज, तो जो यहाँ पे अभी नहीं, जो और बाकी डायरेक्टर हैं, उनका कहना यह है कि ये हमारे अंडर में नहीं आता है। तो हम जवाब किससे मांगे, हम ये भी उनसे कॉलेज प्रशासन से पूछना चाहते हैं। सर, जैसे कि आप बता रहे हैं कि बच्चों की जो फीस होते हैं, फीस का गलत यूज़ किया जाता है, तो आपको पता भी होगा कि कैसे यूज़ किया जाता है। मैं आपको बता देता हूँ फीस के लिए। जैसे कि यहाँ पे भी कोई फंक्शन होता है, अब क्या है कि बच्चों का फीस है उससे ही होता है। अब यहाँ पे कुछ दिन पहले ही एक प्रोग्राम कराया गया था, 2 घंटे के लिए प्रोग्राम था वो। उसमें टेंट लगवाया था इन्होंने, वो 50-60 हज़ार रुपये का टेंट लगवाया गया था, जो कि 10-12 हज़ार रुपये में कहीं भी आराम से मिल सकता था हमें। पर वो भी मतलब क्या है कि बच्चों का पैसों का इतना गलत यूज़ कर रहे हैं, उसमें धांधली कर रहे हैं। बच्चों के भविष्य के यहाँ पे कोई सोच नहीं रहा है। यहाँ पे हम कई बार बोल चुके हैं कि बच्चे एडमिशन नहीं ले रहे हैं। HNB यूनिवर्सिटी हमारी पढ़ती है, उसमें क्या है कि CUT से एडमिशन होता है। अभी MSc में एंट्रेंस का एग्ज़ाम होना था, उसके थ्रू होना था एडमिशन। पर क्या है कि बच्चे एडमिशन नहीं ले पाते हैं, काफ़ी लेट होता है HNB में एडमिशन। क्या है कि पिछले वर्ष में आपको बता दूं, जहां एक क्लास में 80 बच्चे होते थे एक डिपार्टमेंट में एडमिशन, वहां टोटल ही 80-90 एडमिशन हुए हैं पिछले साल, पूरे BSc में MSc में मिला के। और अभी यहाँ पे ऐसी BSc का मुद्दा मैंने आपको बताया, पर यहाँ पे जो टीचर्स हैं कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। उनकी क्या है कि 4 यहाँ पे गवर्नमेंट टीचर हैं, उनकी सैलरी अच्छी है, वो बैठ के सिर्फ खाते हैं यहाँ पे और धांधली में शामिल होते हैं, अपना सब हिस्सा लेते हैं। इस पर कोई उचित कार्रवाई नहीं करता है। तो सर, आप टीचर से क्या क्या मांगे करना चाहेंगे? आप वो सभी लोग मिलकर स्टेप बाय स्टेप एक मांगे बता दीजिए। देखो, पहले तो यहाँ पे टीचर अच्छे नहीं है। जैसे कि ये मैनेजमेंट, इन्होंने बोला है कि जो मैनेजमेंट के कोर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे खाली सरकारी जो 2 कोर्स हैं वो है PCM और CBZ।
उनमें तो सरकारी टीचर हैं, तो ये कह रहे हैं उनमें PhD टीचर है, मतलब कि तो इन्होंने कहना यह है जो मैनेजमेंट के कोर्स हैं उनमें MSc रख सकते हैं हम। लेकिन जैसे कि होता है मैथ, तो मैथ PCM में भी होता है और कंप्यूटर साइंस वाला जो BSc होती है उसमें भी होता है। तो उसमें एक टीचर तो कम से कम सरकारी होना चाहिए, जब वो दोनों में है PhD होना चाहिए। और उसके बाद देखो आप ग्राउंड में कितनी बड़ी बड़ी घासें हो रही हैं, कहीं भी सांप दिख जाएगा आपको भी, आप देखोगे तो। और देखो वो क्या नाम, वो गर्ल्स हॉस्टल है, वहाँ पे इन्होंने वीडियो में घास वगैरह जो है वो भी दिखाएंगे। वो गर्ल्स हॉस्टल है, देखो वहाँ से इन्होंने क्या नाम अभी टीचर अपॉइंट किए हैं जियोलॉजी में। तो वो दोनों लड़के हैं, उन्हें वहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल में दे दिया। वो कैसे दे दिया इन्होंने, पहले हमने एक एप्लीकेशन दी थी कि आप ये बॉयज़ के लिए खोल दो, जब क्या नाम गर्ल्स यहाँ पे नहीं रह रही, गर्ल्स लोकल हैं ठीक है बच्चे, लेकिन लड़के बाहर के हैं, तो आप उन्हें दे दो, थोड़ी कमाई होगी कॉलेज की, वहाँ से पैसा लगेगा, कहीं पैसा थोड़ा एक आधे टीचर आप रख लोगे। लेकिन उन्होंने वहाँ मना कर दिया। लेकिन अब इन्होंने अपने वैसे वाले टीचर रख दिए वहाँ से, वहाँ उन पर रखने का क्या मतलब है, वो अपना रूम लेके बाहर रहे हैं, तुम इतनी सैलरी दे रहे हो, कहाँ जा रही है सैलरी, हमारी दिक्कत थोड़ा ही है वो। उसके बाद जियोलॉजी में एक ही HOD थी, PhD थी, मतलब PhD थी ना, तो उन्हें भी हटा दिया, आप सबके साथ MSc कर दिया। वहाँ पे बच्चों की बिल्कुल एजुकेशन लो करती है। और ये चीज़ें तो आप क्या मांग करना चाहेंगे टीचर से? मांग तो बहुत सारी है, जैसे कि सफाई वगैरह तो नहीं होती है, बहुत कम होती है। अच्छा, और जो बहुत सारी है जैसे लाइट वगैरह का कब से हो रही है ये प्रॉब्लम आप लोगों को? वो तो बहुत पहले से हो रही है। अच्छा, तो धरना प्रदर्शन आज आज नहीं, डेली ये बहुत बार होता है। नहीं नहीं खुद तो रहता है 3-4 महीने में ना, फिर थोड़े दिन के लिए सीरियस होता है, उसके बाद फिर दिक्कत। तो ठीक है सर, हम टीचर से भी बात करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि जो आपकी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कराएंगे। ये उपाध्यक्ष माता में इनसे थोड़ा वो बोलेगा। हाँ जी मैम, आप भी बता दीजिए प्रॉब्लम और क्या क्या मांगे करना चाहेंगे। मैं ये कहना चाहूँगी जो कि हमारे डिपार्टमेंट की MSc डिपार्टमेंट की टीचर थी पिछले साल की PhD करके, उनको वापस लाया जाए डिपार्टमेंट में, उसके लिए किया जाए। उनका कोई वैलिड रीज़न नहीं है, मतलब निकालने का। उन्होंने बोला कि इंटरव्यू में उनके नंबर कम है, वो बच्चों PhD है, और बाकी जो नॉन PhD है उनको बोला कि उनके मतलब अच्छे नंबर है, ऐसा उनसे तो 12-13 साल के एक्सपीरियंस मैम है और उनका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा है हमारे डिपार्टमेंट में, मतलब सभी बच्चों का। तो मतलब कोई वैलिड रीज़न नहीं है और उनको निकाल दिया गया, तो हम यही चाहते हैं कि वो मैम हमारे। आप क्या मांग करना चाहेंगे? कॉलेज में साफ सफाई के लिए बोलना चाहूँगी, यहाँ पे बहुत गंदा रहता है, वॉशरूम भी बहुत गंदे रहता है। ठीक है, तो हरिद्वार से सी न्यूज़ संवाददाता रेनू की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ आपके हाथ।